और इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। पारुल खेड़ा हैं याचिकाकर्ता ज्ञानवापी मामले की। पारुल जी, लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन आज का पड़ाव जिस तरीके से पार किया उसके बाद मन में कितनी खुशी आज? बहुत खुशी है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज जो है वो सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है और अधर्म की हार हुई है। जो इतने सालों से हमारे अस्मिता को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते आ रहे थे, आज उनको एक सबक मिला है। आज उनको न्याय अधिकारी ने बता दिया है कि आप क्या कर रहे हैं और आज ये हिंदू समाज के सारे लोगों के लिए, सारे जो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, उनके लिए एक जीत है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता पारुल और उनके साथ जो सह याचिकाकर्ता हैं वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो आप लोगों ने याचिका लगाई वहीं तक ये मामला सीमित रहेगा या फिर नहीं, बाबा की मुक्ति का रास्ता बनेगा इससे? नहीं जी, हम बिल्कुल बाबा की मुक्ति का रास्ता भी कह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसका भी जो पोजीशन है वो हमें मिले। जिस तरीके से ये जो शिवलिंग को फवारा बताया रहे हैं और उनको जो है बहुत ही गलत नामों से और उसके ऊपर वजू कर रहे थे, जो मतलब हम चाहते हैं वो सब खत्म हो और हमारे जो देवता है, हमारे जो आराध्य है, उनको उनका स्थान मिले, हमें उनकी सेवा, आराधना, पूजा करने का अधिकार मिले। तो यास्मीन जी, अगर हिंदुओं के मन में ये बात है कि उनको वो अधिकार मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, इस पर मुसलमानों को आपत्ति क्यों हो? यास्मीन जी, देखिए मैम, मैं एक तो जब बोलूंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और मेरी बात काटे, क्योंकि मैं बात नहीं काटती किसी की। दूसरी बात, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगी कि अब जब कोर्ट में मामला है तो इस पर डिस्कस करना बेकार है। इतना डिस्कस करने का क्या रीज़न है? ठीक है, कोर्ट तय करेगा फिर। हालांकि 91 का जो कानून है वो भी है, उसको भी आप नकार दो, लेकिन हम मुद्दों पे बात क्यों नहीं करना? क्या अच्छा, एक मेरा सवाल इन सब से ये है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कि ये धर्म की लड़ाई, मस्जिद मंदिर की लड़ाई कब तक करोगे? क्या अब हमारे पास कोई और मुद्दा नहीं रहा? रोज़ाना हम बैठ के सिर्फ मस्जिद की या मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे? हमें मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए। हमारे मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। हमारी सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। आज की जो खबर है उसी पर आज तो बात करेंगे। आज तो बात जो खबर है आज की उसी पर बात करेंगे ना। आपने भी अपनी बात की शुरू में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपने कहा खारिज करना है तो कर दो। कम से कम आप तो समझिए ना, आप एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, आप लोगों से मिलेंगे, आप उनको गलत बात समझाएंगे। आप तो खुद समझ लीजिए कि हुआ क्या है। आप पहले समझ तो लीजिए क्या मामला है, आप समझ तो लीजिए। 1993 तक पूजा हो रही थी, 1947 से लेकर 1993 तक श्रृंगार गौरी में पूजा हो रही थी, ये बेसिक बात है। इसीलिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता ये मामला। इसी वजह से अदालत ने मुस्लिम पक्ष जो बार बार अपनी ढाल बना रहा था, उस ढाल को खारिज किया। था कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने जो जितनी बात कही उसी पर यह सवाल उठता है। अब निजेश जी आना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। यास्मीन जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा, मुझे कहा गया आप बोल बात बड़ी साफ, आप इकोनॉमी पर आ गई हैं, आपको बुलाया किस मुद्दे पर बात करने के लिए? आइए रोमाना जी, बड़ी साफ सी बात है। रोज लगातार डिफरेंट चैनल्स पे आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होती है। अर्थशास्त्री बैठेंगे, अर्थशास्त्र पर चर्चा होगी। और यास्मीन जी, मैं बता दूं आपको कि भारत जो है अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूं रोमाना जी, एक बात है, मैं विक्रमादित्य की बात से सहमत हूं। मैं इसलिए कहा था कि जो ये गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दी जाती है वो आज कहां पर है? और एक बात बताइए, 1947 के बाद अगर कोई बदला है तो कश्मीर में जो हिंदू मंदिर, सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, यास्मीन जी उनके बारे में क्या कहेंगी आप? ठीक है, ठीक है, महंत जी का रुख करते हैं। महंत राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, आज जो अदालत का फैसला आया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा उन लोगों को जो लोग लगातार इस विषय को लेकर चल रहे थे कि श्रृंगार गौरी का पूजन का अधिकार हम लोगों को दिया जाए। जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने कोर्ट में कह भी दिया कि नहीं, आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आप मुकदमा नहीं कर सकते, मुकदमा लड़ नहीं सकते, ये अधिकार वो अधिकार नहीं। देखिए, कष्ट इस बात की है कि औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था।
विदेशी आक्रांता और आक्रमणकारी का क्या रूप था भयावह, दुनिया, देश और दुनिया ने देखा है। आज भी हम उसको लेकर ढो के चले तो अच्छी बात नहीं है। देश स्वतंत्र हो चुका है और यह देश संविधान से चलेगा और संवैधानिक तरीके से हर व्यक्ति को अधिकार है। जैसे मुस्लिम पक्ष आज कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता, मैं अभी हाई कोर्ट जाऊंगा, ठीक है आप हाई कोर्ट जाए, लेकिन जो मेरा अधिकार है, अगर मैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं तो आप वर्शिप एक्ट का मामला उठा दोगे कि नहीं, एक तो संविधान बन गया है, ऐसा न ऐसा होगा। क्या वर्शिप एक्ट में क्या हमको रखा गया था? क्या हम लोगों की बात सुनी गई थी? क्या हमारी राय ली गई थी? क्या धर्म के आधार पर देश का बंटवारा आप लोगों ने कर दिया, स्वीकार किया, आपको गले लगाया, सबका सम्मान किया, कभी मैंने विरोध किया? नहीं किया। तो जब एक अपराधी भी अपराध करता है, उसको सजा मिलती है, उसको रोटी देते हो, कपड़े देते हो, जेल में रहने की व्यवस्था देते हो, न्याय व्यवस्था के लिए उसको वकील मुहैया कराते हो, और बताओ सर्वे में, सर्वेक्षण में भगवान भोले मिले, पूजा पाठ की व्यवस्था भी हमको नहीं दे रहे हो। सिंगार गौरी की लगातार पूजन होती थी, उसको आप लोगों ने रोक दिया। आप देखो कहीं भी कुरान में और कहीं भी किसी मस्जिद का ज्ञानवापी नाम नहीं है, और ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो आज का फैसला बहुत सुंदर था। इस फैसले के साथ साथ मथुरा में भी यह काम आएगा, और भी अन्य मंदिर है उसके लिए भी काम आएगा। बिलाल खान साहब आइए, आपने सुना हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब काशी और इसके बाद मथुरा के लिए भी तैयार है। देखिए रुमाना जी, मैं ये कहना चाहूँगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खारिज हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिसीजन आ गया कि वहाँ पर मंदिर था, मस्जिद था। ये अभी सारी चर्चा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष भाई सब लोग रखेंगे। वहाँ पे क्या होगा, सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, सारे सर्वे जो हुआ है उसको रखा जाएगा कोर्ट के सामने, क्या क्या एविडेंसेस हैं, उसके बिहाफ पे कोई फैसला आएगा। अभी सिर्फ ये है कि इस केस को आगे सुना जाएगा, जो भी सारी चीज़ें वो रखी जाएंगी, चाहे हमारे हिंदू है, मुस्लिम के पक्ष है। अभी ये गंगा जमुना की तहजीब, मेरा सवाल सुनिए ना, मुस्लिम पक्ष तो यही नहीं चाह रहा था कि मामला सुना जाए। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा था नहीं, ये मामला सुनने लायक ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 का बार बार जिक्र कर रहा था ना। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा था कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। तो अब उसका सम्मान किया ना कोर्ट ने। कब कौन, अभी ये बताइए, जब हमारे लोगों ने सम्मान किया ना कोर्ट का, अब जब ऑर्डर आ चुका है सारी चीजें, तो उन्होंने कब कहा कि खारिज कर दे, नहीं मानेंगे। अब ये गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे, हम खुद कह रहे हैं गंगा जमुना की बात कर रहे हैं, तो आप ये चीज बैठ के सॉल्व कर लीजिए। आपने कोई नहीं कहा, कोर्ट का अपमान नहीं करा कोई भी। अगर हम कह रहे हैं कि सुनिए, हम बड़ा दिल दिखाए, राम मंदिर पे हमने बड़ा दिल दिखाया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना था, सारी चीजें हुई है, लेकिन फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाया। कहीं कोई नहीं मानोगे, माने हमने, कोर्ट के आदेश भी नहीं मानोगे। सुनिए, कोर्ट का आदेश मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, तो फिर लेकिन उसमें ये कहां कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था राम मंदिर के अंदर की ये सब चीजें हुई, वहां पर जिसने क्या गलत किया गया, लेकिन फिर रिव्यू पिटीशन डाली गई, बता दिए कोर्ट को फैसला नहीं, बड़ा दिल आप भी दिखा दीजिए, बैठ कर डिस्कस कर लीजिए, हमारे पक्ष में कर दीजिए। लेकिन आप एक ऐसा लड़ाई लड़ने की कोशिश नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और एक और बात है, वहां मंदिर एक और बात है, अभी ये तय न्यायालय करेगा, आप नहीं करेंगे, हम एविडेंस अपने न्यायालय के पटल पर रखेंगे, हमें अधिकार है पटल पर रखने का। सर मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य को आना चाहिए। बुनियादी मामला यही है कि फैसला जो है वो अब अदालत से आएगा, न्यायालय तय करेगा। लेकिन दिक्कत तो यह है ना आचार्य विक्रमादित्य, इससे पहले जब न्यायालय की तरफ से कहा जाता है कि साहब सर्वे कराया जाएगा, तो फिर सर्वे का भी विरोध होता है। बिल्कुल, आपने देखा, वही उठाना चाह रहा था कि सर्वे के अंदर क्या कहा गया था, हाथ मत लगाना। हाँ। सर्वे करने नहीं देंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे। और तो और एक कैमरामैन ने जब वहां पर हल्का सा हाथ हटाकर धूल को हटाने की बात की, तो क्या कहा गया, धूल हटाना अलाउड नहीं है, कैमरा चलाना अलाउड है। मुझे बताइए ना कि ये विरोध है, ये हम डेमोक्रेसी के अंदर बात कर रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये उठता है, गंगा जमुना तहजीब है नहीं वास्तविक तौर पे। अगर होता तो सत्य हर एक को मालूम है। यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और सबने इतिहास पढ़ा है, इस देश का इतिहास पढ़ा है। उसके बाद भी जबरदस्ती जिस प्रकार की बात थोपी जा रही है। आपने जिस बात का जिक्र किया ना, पारुल हमारे साथ मौजूद है, और पारुल ने तो खुद वो अनुभव किया होगा। पारुल, जिस तरीके का विरोध सर्वे को लेकर शुरुआत में किया गया था, मुझे लगता है वो भी आप साझा कीजिए अपना अनुभव दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही, अब ये मजाक की बात हो गई। ये तो पहले वफ एक्ट का बोल रहे थे, फिर राइट टू रिलीजन का एक्ट दे रहे थे, फिर ये सर्वे में भी हमें सर्वे भी नहीं करने दे रहे थे। ये कुछ, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो है ये ज़मीन मंदिर की है, ये जो हमारे शिवलिंग जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो पहला स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है,
ये हमारे महादेव है। और अगर आप मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, आप जाइए तो आप अंदर देखिए, जैसे गणनंदी अपने शिव जी का जो है वो राह देख रहे हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वहाँ त्रिशूल और कितने स्वास्तिक के निशान भी है। कोई अंधा भी बता देगा कि वो मंदिर था। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं कि ये मस्जिद था, मंदिर मस्जिद की क्या लड़ाई कर रहे हैं? आप जो हमारा हक है वो हमें दे दीजिए, हमारा अधिकार दे दीजिए हमें पूजा करने का। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। गुलाम साहब के पास चलेंगे आगे और उनसे जानेंगे क्या यही वजह है, यही डर, क्योंकि सत्य जो है वो सबूतों के तौर पर वहां जगह जगह बिखरा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इतना विरोध हुआ। शुरुआत में सर्वे को लेकर विरोध, उसके बाद याचिका सुनने लायक नहीं, इस मामले को उठाया गया और कुल मिलाकर आज अदालत की तरफ से बड़ा फैसला आ गया है, याचिका सुनने योग्य। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।